Got it? First of all, you find the rho, and rho is equal to mass by volume. Mass is 633 divided by volume is 300. So 633 by 300. 633 divided by 300. That is the rho density. So dry density rho D is equal to rho upon 1 plus W, and G is given. Then you calculate E. E is equal to G rho W by rho D minus 1. करो प्लीज, सिंपल है सब, सेम प्रॉब्लम है, कुछ नया है तो मैं बताता हूं आपको. So E is equal to E is equal to E is equal to G into rho upon rho D minus 1. Rho W by rho D minus 1. Okay, Mahesh. What about others? One fellow did. Gaurav Tank. Okay. थोड़ा फर्क आ रहा महेश का तुम्हारा. Let me see. Others. Of course, but both are nearly equal. Please करो, मेरी बात सुनो आप. You try it. मैं चुप सिलेबस खत्म कर सकता हूँ 1-2 दिन में. Syllabus completion is not important. You understand this subject very well. More the problems. इतने प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूं मैं आपको? आप यहीं पे करो, जितने ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे. ओके सोनाली, आई थिंक गौरव इज राइट. महेश एक बार और देख लो, थोड़ा आंसर, थोड़ा फर्क आ रहा तुम्हारा. ऑफ कोर्स यू आर आल्सो नियरली 90% राइट. शायद आप 2-2 डेसिमल लिए होंगे, या गामा डब्ल्यू का वैल्यू आप 10 लिए होंगे मेरे ख्याल से. ये लोग 9.81 लिए होंगे. दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट, बट इट इज राइट. ओके महेश, तो प्लीज करो. मैं इतने प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूं आपको? आपको प्रॉब्लम करते करते ही बहुत से फॉर्मूले याद हो जाएंगे. ट्रिक्स यू विल गेट. प्लीज डू इट. रो निकालो. रो इज वेरी सिंपल. 633 by 300. Gaurav, okay. S is 7. Okay. Sonali, find S now. E is equal to WG by S. S is equal to WG by E. S निकालो. और गौरव उसके बाद एन ए निकालो. एन ए इज 0.075. ओके, इज 0.40. ओके, agreed. RV, then E is also okay, near about. N is 0.075. ओके, इंटू 100 करो एन ए को बेटा. आरवी इंटू 100 करके 7.5 आता. बहुत से लोगों का 8.3 आ रहा. चलता है. देखो डेसिमल्स में कितना फर्क आ जाता आंसर. वाटर कंटेंट इज सैचुरेटेड वाटर कंटेंट इज 15.3. ओके स्वप्निल करो प्लीज. यही 10-15 लोग करते, बाकी के लोग क्या कर रहे? ये 15 लोग अटेंटिव करते, सभी लोग करना प्लीज. वेर इज रेहान? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर इतने डिटेल में आराम से मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बेस है. ये जीटी के सारे चीजें आपको मालूम हो गए तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन स्टडी योरसेल्फ आल्सो. नो प्रॉब्लम एट ऑल. डिटरमाइन ई, एस एंड एन ए, सभी का हो गया तकरीबन. आगे निकालो. आल्सो डिटरमाइन द वाटर कंटेंट at which the soil gets fully saturated. When the soil gets fully saturated, S becomes 1. And when there is no increase in value, means whatever the E earlier you got, same you put.
same E you put and find the water content. Here my answers are there. इसके नजदीक किसी के है तो देखो 0.41 E, 71.9, 8.2 and 15.3. I think yes, this Swapnil Kakle has same answers he got. Okay. So please it's my request. और मैक्सिमम गेट में क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के आते हैं आपको. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के आते हैं, जीटी में बैरिंग कैपेसिटी के आते हैं. अगर से आप सिलेबस जीटी का जल्दी हम खत्म करें तो जीटी 2 का भी जो गेट का सिलेबस है मैं आपको गेट एग्जाम से पहले लूंगा सेपरेटली, सिर्फ गेट के क्लासेस. मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, साइमल्टेनियसली गेट का सिलेबस भी कंप्लीट कर लो यूनिवर्सिटी का और गेट को प्रिपेयर भी हो जाओ. और वेटेज ऑफ जीटी इन द गेट इज 15 marks to 18 marks maximum it is. Okay Mahesh? Okay. 15.30. I think now everybody has did. Let me move to the other problems. और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे कॉल करो, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ मिस हो गया था, तो मैं आपको कुछ और हिंट दूंगा या कुछ कोशिश करूंगा. वैसे तो मैं अभी हो सकता है कॉन्टेक्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाए, उसमें मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक आप प्रिपेयर हो गए तो बात ही खत्म हो गई ना. नेक्स्ट वन, a saturated specimen of undisturbed inorganic clay, a saturated specimen of undisturbed inorganic clay has a volume of 19.2 centimeter cube and mass 32.5 grams. A saturated specimen of undisturbed inorganic clay has a volume of 19.2 centimeter cube and mass 32.5 grams. After oven drying at 105 degrees centigrade for 24 hours, the mass reduces to 20.9 grams. After oven drying at 105 degrees centigrade for 24 hours, the mass reduces to 20.9 grams. For the soil in the natural state, find water content. A है, G है, sorry, this is not A, please take it G. G, specific gravity. E means White's ratio, gamma saturation and gamma D. Please do it. आपको कोई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग से मैं प्रॉब्लम ढूंढ के लाके करा रहा हूं. वाह स्वप्निल, सो अर्ली यू डिड, वेरी गुड. सोनाली, ओके अजय, क्लियर नहीं दिख रहा अजय? आप देखो, a saturated specimen of undisturbed inorganic clay, a saturated specimen of undisturbed inorganic clay has a volume of 19.2 centimeter cube and mass 32.5 grams. तो बेटा वॉल्यूम 19.2 ले लो सेंटीमीटर क्यूब और मास को ले लो 32.5. ओके महेश? उसके बाद आफ्टर ओवन ड्राइंग एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भूल जाओ. और 105 डिग्री ओवन ड्राइंग मेथड में स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, शायद मैं टेस्ट में भी आपको पूछा तो याद रखो. आफ्टर ओवन ड्राइंग एट 105, एक बार गेट में भी पूछा. तो ओवन ड्राइंग मेथड में हम लोग ओवन का टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते और 24 hours of course, and mass reduces to 20.9 means this is the dried mass. For the soil in the natural state, find
water content, specific gravity, E, gamma saturation and gamma D. First you have to find water content. And water content is very easy. 32.5 minus 20.9 divided by 20.9. Water content बोलो पहले कितना आता सभी का? Yes, Sonali, right. Sonali, now you try to get G. Is there any formula to get G here, please? मुझे भी नहीं आता है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, मैं लाकर दिया हूं, आप लोग खुद करो. Sonali, try to find the G. Very good, Sonali. Sonali has got the right answer. G. G is equal to, I think, gamma by gamma W she has used, I think. Okay. आगे करो बेटा. E, find out E. Yes, Sonali has got both the answers, W and G. Sonali, can you write in the chat box which formula you have used for G? Others, please. I think others are getting obstructed here. How you have found G, Sonali? Yeah, that only I am asking Sonali. Sonali has did. Let me see. Let me see how she has found. Because this is unsolved. I also don't know any idea here. क्या है बेटा? E is no. Somewhere you are wrong. G के बाद E उतना नहीं आता है. G is 2.6. Okay, Gaurav, how you found? Route the formula. Sir, in example, the sample is saturated sample. Very good. See, this is the alertness. A saturated specimen it is given. मुझे भी नहीं मालूम. देखिए, आप लोग मेरे से होशियार है. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सैचुरेटेड है, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं केयरफुली. तो यहाँ पर आपको मालूम होता कि सैचुरेटेड सैंपल रहने से इसका 1 आ जाता. सैचुरेटेड सैंपल रहने से S1 ले लो, और S1 लेने के बाद आप G फाइंड आउट कर सकते. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें बेटा? सोनाली, to write the formula in this in equation 1. Okay, equation 1 means E is equal to omega G by S. Okay, omega is known, but what about the E? E is unknown, no there. So what formula you are using? That I want to know. But another one is formula for E. E is equal to G into gamma W upon gamma D minus 1. I will compare. Very good. So one more formula is there. What she did is, two formulas she has used and two equations you will get. Equating those two, you will get the value of G. Very good. The first formula is, please do it. सभी लोग करो. महेश. तो महेश था कौन था जो? गौरव. You also did same way. So what you do is E is equal to omega G by S. तो यहाँ पर S1 ले लो. तो G is equal to, यहाँ पर E is equal to something in terms of G आता. दूसरा इक्वेशन है E is equal to G rho W by rho D minus 1, I think. Isn't it? Using these two you find G, and what the G she has got is right, 2.76. बिल्कुल करेक्ट. आगे E करो बेटा. करो प्लीज सब लोग. तुम लोग खुद करो. मैं नहीं करता हर प्रॉब्लम. अब इतने प्रॉब्लम करने के बाद आप खुद कर लेना.
Now find the E and then gamma saturated and gamma D. Okay, okay. Right, beta, right. करो दूसरे करो. E is okay, Gaurav. You have taken 2.66, therefore you got E is equal to 1.46. It is right. Okay. But little more answer. Sonali will get a little more answer than this. Yes, Sonali, yours is bookish answer. Book is 1.53. So it is right. 1.527. Then you find gamma saturation and gamma D. Please others also do this. अगर से नहीं आ रहा तो आज तो मेरे पास बोर्ड नहीं है, कल करके बताता हूं मैं, लेकिन करो. मैं जितने प्रॉब्लम दे रहा हूं पूरे नोट करो, लिखो, जो असाइनमेंट दे रहा हूं वो पूरे करो और इन सबको सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली स्टडी करो. इसके बाद इस चैप्टर पे गेट पे क्या क्या पूछता वो आप पूरी तरह प्रिपेयर करो. ओके, दिस इज राइट. Sonali, yes, saturated weight is also right. Then you find finally gamma D. Gamma D is very easy. Gamma D is very easy. I think 20.9 divided by 19.2 करो, डायरेक्ट गामा डी आता. ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है. 20.9 divided by 19.2 you do, you will get gamma D. Yes beta, right. What about others? Please सभी लोग करो. क्यों नहीं कर रहे? Where is Lendway? Where is Monali? मंदार, जन्मेजय, कहाँ है सब लोग? तुम लोग प्रॉब्लम क्यों नहीं करते सब लोग सॉल्व? दिव्या देशमुख और कौन कौन है? प्राप्ति, शीतल, शीतल बहिरवाड़े, शीतल ताटे. शो द इंटरेस्ट प्लीज. अटेंडेंस के लिए सिर्फ क्लास अटेंड मत करो. करो आप, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है. आप सब लोग करो, इसको कंप्लीट करो. Okay, shall I go for the next problem? Take down the answers and try it. Water content is 55.4. लिख लो जिसको नहीं आया आंसर, ट्राई करो. और मैं अगर से कोई प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं किया तो आप घर में ट्राई करो. इवन देन ऑल्सो इफ यू डिडंट गेट, प्लीज मेंशन इट इन द नेक्स्ट क्लास. और उस दिन आप मेरे को व्हाट्सएप करो, सर ये प्रॉब्लम आप क्लास में करके बताओ, तो मैं करके बताता हूँ. देखिए मैं शुरू के सब प्रॉब्लम करने के बाद ही आपको करो बोल रहा हूँ. Water content is 55.4%, G is 2.76, E is 1.53, gamma saturation is 16.68, and gamma D is 10.69 kilonewton per meter cube. These are the answers. Water content is 55.4, this is 2.76, 1.53 E, gamma saturation 16.68, 10.69. Please next class में करो इसको complete. अभी जो नहीं करे. Now we take down this question. In a Jodhpur mini compactor test, simple problems है, same है, नया कुछ भी नहीं है. अगर से टफ है तो मैं खुद करता हूँ. जो सेम प्रॉब्लम 25-30 होने के बाद आप नहीं कर सकते, means you are not showing interest or you are not listening me. In a Jodhpur mini compactor test, 612 grams of wet soil, 612 grams of wet soil occupies a volume of 300 centimeter cube, at a moisture content of 12.6%. In a Jodhpur mini compactor test, 612 grams of wet soil occupies a volume of 300 centimeter cube at a moisture content of 12.6%. मतलब आपको क्या दिया? मास दिया, जनरल मास, that is 612 grams. Volume is 300 centimeter cube. So automatically you will get rho. Water content दिया 12.6. So determine
गामा, गामा डी, ई एन। देखिए शुरू में आपको रो मिलता 600/300 रो मिलता, रो को गामा में कन्वर्ट करो, कैसा करते हैं इंटू 9.81। वेरी सिंपल, वट एवर रो यू विल गेट मल्टीप्लाई इट विथ 9.81, you will get the answer. Determine gamma, gamma d, e n s. Gamma means bulk unit weight, gamma is bulk unit weight, gamma d, gamma is 20.01 bata Mahesh, let me see. Yes, but right Mahesh, right, गामा इज राइट। सभी लोग करो प्लीज। महेश सालंकिया डिड। सिर्फ देखिए आप सही कर रहे गलत कर रहे नहीं, इंटरेस्ट रहना आपको, गलत भी करो कुछ करो। मैं आपको पूरा फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसका मतलब आप कैलकुलेटर लेके बैठ रहे नहीं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठ रहे। नोटबुक पेन कैलकुलेटर साथ में लेके बैठो। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, 612 मास है, 300 वैल्यूम है, मास बाय वैल्यूम डेंसिटी रो आता, रो इज इक्वल टू 612/300। जो आंसर आता वो ग्राम पर सीसी रहता, वो डेंसिटी है, लेकिन मुझे यूनिट वेट चाहिए। यहां पर जो आंसर आता उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करो, आपको गामा आता। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, इजी है बहुत है। वंस यू गेट गामा देन गो फॉर गामा डी, देन यू गो फॉर गामा डी। ओके महेश? यस अमोल, वेरी गुड। गामा डी करो, पहले गामा करो फिर गामा डी करो। गामा के लिए रो चाहिए, रो इज इक्वल टू मास बाय वैल्यूम, रो इज इक्वल टू मास बाय वैल्यूम, 612/300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आता रो, रो को 9.81 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट गामा। गामा आने के बाद गामा डी कैसा निकालना, गामा डी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, एंड स्मॉल डब्ल्यू इज 0.126। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, करो प्लीज जल्दी, कैलकुलेटर निकालो और करो। क्या गेट की तैयारी करते आप, रेगुलर ही नहीं पढ़ते, आपको जोश ही नहीं है थोड़ा भी करेंगे बोलकर। सुमित ओके, यस महेश राइट, यस राइट सुमित, सोनाली राइट। 17.77 आता गामा डी, और गामा आता 20.01, गामा इज 20.01। अमोल व्हाट इज एन है क्या हुआ? I don't think, but once again you check it. N E निकालो एक बार, E is correct 0.479. Mandar, E is 0.479. Yes, good Mandar. N is 0.324. Yes, very good. And yes is 70.3. Mandar, one thing you remember, not only Mandar, everybody remember please. N generally क्या करते हैं हम, परसेंटेज में बताते बेटा, दिस इज द ट्रेडिशन। ई क्या है, हम परसेंटेज में नहीं बताते, क्योंकि वैल्यू ऑफ ई कैन बी मोर देन 1 आल्सो। तो ऑलवेज इन द आंसर राइट ई इन टर्म्स ऑफ 0.479, बट व्हेन यू राइट द एन इट इज ट्रेडिशन, आप 0.324 लिखे तो भी सही है, लेकिन करेक्ट प्रोसीजर इज 32.4%. N can be shown in percentage also, and it is generally followed. Even if you didn't write, you are not going to lose mark. But E is shown in terms of point because its value sometimes vary from, vary more than 1 also.
N is no beta. Is wrong, Sonali. Somewhere you are wrong. Please check it once again. N is 32.4. N is 32.4, and then you find S, that is degree of saturation, and G is given as 2.6. ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत से लोग, मुझे आज भी समझ में नहीं आता। आप लोग क्या वेट कर रहे हैं? क्या क्लासेस स्टार्ट होंगे तब पढ़ेंगे, फिर सर बोर्ड पे पढ़ाएंगे? अब क्यों फिर सर और एक बार पढ़ाने वाले हैं, क्यों दिमाग खराब कर लेंगे? अगर से ये सब मेंटालिटी है तो दिमाग से निकाल दो आप। See, the whole world is studying, reading themselves, and you have to compete with all them. आपको ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ ऑनलाइन में बहुत से डिफिकल्टीज है, कभी आपके पास करंट नहीं रहता, कभी प्रॉब्लम है, लेकिन उन सबको दूर करके हमको पढ़ना है किसी तरह। तुम बहाने बनाते गए तो नहीं चलता। ओके महेश, राइट? वेरी श्रेयस गोसावी, तुम लोग रेगुलर रहते नहीं। मुझे ऐसा है तो देखो, इफ यू लूज द इंटरेस्ट, टीचर विल आल्सो लूज द इंटरेस्ट। एक दो चार प्रॉब्लम कराता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं इतने सारे प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूँ आपको? आप नोट कीजिए, इतने सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स मेंटेन करो, जो डिफिकल्ट है उसको रेड पेन से टिक करो, जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको अंडरलाइन करो। जब रिवाइज करते उतना ही देख लो आप। ये सब आप करे सो रहता, रेगुलरली कर सकते आप। मैं इतना प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ आपको? यू शुड नो इट। So determine gamma, gamma D, E, N and S. यस बिल्कुल सिंपल है। जब आपके पास E है, W है, तो यस इजीली निकाल सकते हैं आप। G भी है, यस निकालना कौन सी बड़ी बात है? यस मेगा, मेगा यादव राइट, गौरव टांक राइट, महेश राइट। सोनाली प्लीज यू चेक योर आंसर्स फॉर दिस प्रॉब्लम, वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग आई डोंट नो। दिस इज द सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम, दिस इज द सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम। आंसर्स लिख लो, जो लोगों को नहीं आया प्लीज घर में ट्राई करो। घर में ट्राई करें जैसा ही नहीं, इसको बिल्कुल इजी है। मैं हर चीज आपको बताया। यहाँ पर मास है, वैल्यूम है, मास बाय वैल्यूम करो, रो आता, रो को 9.81 से मल्टीप्लाई करो, गामा आता। गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस 1, एंड एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाय ई। बस आपको ये सारे फॉर्मूले बता दिया मैं, आपको आ जाते आंसर। तो आंसर्स लिख लो। गामा इज 20.01, गामा डी इज 17.76, ई इज 0.48, एन इज 32.4 एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 70.3। इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम।